अमर कोश के ब्रह्म वर्ग में विश्व ब्राह्मण की संज्ञा स्थपति है। इस प्रमाण के अनुसार अमर कोश के ब्रह्म वर्ग में कहा गया है सगिस्पतिष्टया स्थपति ही, अर्थात बृहस्पति संज्ञक इष्टि ही, अर्थात यज्ञ करने वाले को स्थपति कहते हैं। बृहस्पति का अर्थ है विश्वकर्मेष्टि, वाचस्पतिम विश्वकर्माण मृतये, और ब्राह्मणस्पति रेता संकर्मार इवाधमत। इन श्रुतियों का अर्थ यह है कि विश्वकर्मा का नाम ही बृहस्पति है और बृहस्पतिष्ट करने वाला जो स्थपति है वही विश्वकर्मा है। इस पर प्रमाण यह है कि स्थपतिर विश्वकर्मा स्यादिति, भागवते तृतीय स्कंधे, स्थापत्यम विश्वकर्म शास्त्रम स्थपते विश्वकर्मणा इदम स्थापत्यम। इसलिए यह समझना चाहिए कि स्थपति ही विश्वकर्मा की संज्ञा है। विश्वकर्म बृहस्पति की ऐक्यता के विषय में और प्रमाण है सप्रथमः संकृतिर्विश्वकर्मा, सप्रथमो मित्रा वरुणो अग्निः, सप्रथमो बृहस्पति चिकित्वान। यजुर्वेद 8:6-4-10। इसका भाष्यांश है कि समीचीनाकृति निर्माणम जस्यासौ संकृति ही, तादृशो विश्वकर्म नाम को देवोपि। अर्थात उत्तम कृति वाला निर्माण कर्म जिसका, वह संकृति विश्वकर्मा, मित्र वरुण अग्नि और बृहस्पति, इनके भी देवेंद्र ऐसी संज्ञा दी गई है। इस श्रुति ने विश्वकर्मा को संकृति कहा है। एक प्रकार से संकृति यह अंगिरा ऋषि का पुत्र भी था। इस पर यह प्रमाण है मत्स्य पुराण अध्याय 195 में कि अंगिराः संकृतिश्च गौरवातिस्तथैव च। अंगिरा ऋषि का पुत्र संकृति अंगिरा ऋषि का पुत्र संकृति, उसका पुत्र गौरवीति, जो त्रिप्रवर होते हैं, इस पर से बृहस्पति का विश्वकर्मा संकृति यह पर्यायवाची नाम दिया गया है। बृहस्पति शिल्पकार थे। इस विषय में बृहस्पतिष्टि अर्थात विश्वकर्मेष्टि अथवा बृहस्पतिष्टि करने वाले को शिल्पवेता ब्राह्मण कहना, अतः बृहस्पति ही शिल्प कर्म करने वाले होने चाहिए। इस पर कहा गया है कि सगिस्पतिष्टया स्थपति ही, इसमें स्थपति शब्द है। उस नाम से स्पष्ट है कि बृहस्पति शिल्पकार थे। मेदिनी क्लीबंतो लक्षणोपेतस्तस्पति कंचुकिन्यपि, जीवेष्टियाज के शिल्प भेदेनासत्तमे त्रिषु स्थपति शिल्पि भेदे पिति नानार्थवर्गः। इस प्रमाण से एक प्रकार के शिल्पी विशेष को भी स्थपति कहते हैं।
उस स्थपति का संबंध विश्व ब्राह्मण शिल्पी के साथ है। इस पर प्रमाण है कि अस्थापत्यंचा सृजद्वे दक्रमात् पूर्वाभिमुखैः अस्थापत्यम विश्वकर्म शास्त्रम। भागवत की इस उक्ति पर स्थपति यह शुद्ध विश्वकर्म वाचक अर्थात प्रजावाचक है। इसलिए जस्कादिभ्यो गोत्र और अत्र भृगु कुत्स वशिष्ठ गौतमांगिरोभ्यश्च अंगिरोभ्यश्च। इस सूत्र पर विश्वकर्मा भृंगवांगिरस हैं। उनके स्थपति नाम प्रजाय रूप से हैं। लुक प्रत्यय होकर विश्वकर्मा उसको पुत्र पौत्रादि संतान और विश्व ब्राह्मण इनकी संज्ञा भी स्थपति है। कुछ संकर प्रजाति के रथकारादि जो कई शूद्र शिल्पी शूद्र वर्ग वर्ण में कहे गए हैं, उस किसी प्रकार के संकर शूद्र शिल्पी भेद के लिए समस्त शूद्र वर्ग में भी स्थपति शब्द ही नहीं। जब शूद्र वर्ग में शिल्पी के भेद को बतलाने वाला स्थपति शब्द नहीं है, वह ब्रह्म में ही है, ब्रह्म वर्ग में ही है। तभी तो अमर कोश के रचयिता ने भी सगिस्पति यष्टि यास्य पति ही स्थपति ही इस संज्ञा से विश्वकर्म संतति शिल्पी ब्राह्मण है ऐसा उल्लेख किया गया है। उनका नाम लिंगानुशासन में आए हुए ब्रह्म वर्ग में ही लिख दिया गया है। बृहस्पति स्वयज्ञ और वाजपेय यज्ञ के समानाधिकरण कारण का वर्णन। सगिस्पतिष्ट यास स्थपति। इस वाक्य में ब्रह्म वर्ग में कोशकार ने स्थपति यह नाम केवल एक ही बृहस्पति की संज्ञा वाले यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों को ही उद्देश्य कर लक्ष्य करके कहा है। उसमें रथकारों का या रथ कर्मों का संबंध बिल्कुल ही नहीं कहा है, परंतु यह बृहस्पति नामक यज्ञ मूल में ही यदि रथ के संबंध में ही है और उसी के कारण उन्हें श्रेष्ठत्व प्राप्त होता है। बृहस्पति ही रथादिक शिल्प करता है और जिस प्रकार बृहस्पति ही आंगिरस हैं उसी प्रकार विश्वकर्मा भी आंगिरस है, क्योंकि विश्वकर्मा वंशी सभी अंगिरा और बृहस्पति परंपरा से ही हैं। इन तीनों के विषय में यदि प्रमाण मिल आए तो सगिस्पतिष्ट या स्थपति यह वाक्य विश्व ब्राह्मण जात के रथकार ब्राह्मणों के संबंध में ही है, यह निसंदेह सिद्ध हो जाएगा। जैसा कि जगतगुरु पुरी के शंकराचार्य जी ने भी विश्वकर्मा ब्राह्मणों के विषय में बताया है कि विश्वकर्मा वंशी सभी बृहस्पति परंपरा में आते हैं। बृहस्पति के विषय में यह कहा गया है सगिस्पतिष्टया स्थपति। इस पर महेश्वर कृत टीका है कि वाजपेय नेष्टया बृहस्पति सवे न जजेते तद्विधि। बृहस्पति सवे न यजेते तद्विधि। अर्थात वाजपेय नामक यज्ञ पहले
बृहस्पति ने ही किया। इसी से वाजपेय यज्ञ को ही बृहस्पति शव कहा है। इस पर प्रमाण है तैत्तिरीय ब्राह्मण अध्याय 1:3-6 में, जो वाजपेयेन जजते बृहस्पतय एक चरुः, जो वाजपेय से हवन करता है वह उसका हवन बृहस्पत्य जानना चाहिए। बृहस्पति शव यज्ञ या वाजपेय यज्ञ रथ कर्म विषयक ही है। श्रुति यजुर्वेद अष्टक 1:7 अध्याय 7, देव सवितः प्रसूवजज्ञं प्रसूवजज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचमद्य स्वदातिनः इन्द्रस्य वज्रो शिवार्त्रमस्त्वयायं व्रतं वद्यात् वाजस्य नो प्रसवे मातरं महीं मदीतिं नाम वच साकरामहे जस्यामिदं विश्वं भुवनं मा विवेश तस्या नो देवः सविता धर्म साविशत अप्सुः। यजुर्वेद प्रथमाष्ट के सप्तम प्रपाठ के सप्तम अनुवाक के देव सवितः प्रसूयत इत्यादिषु खट सुवाज पेय विषयां आध्वर्य मंत्रा उच्यते। तत्र अस्मिन् सप्तमानुवाके रथ विषया मंत्रः कथ्यते। तेषां बीज वाजपेय मंत्राणां व्याख्यान ब्राह्मण ग्रंथे प्रथम कांडे तृतीय प्रपाठके द्वितीयमारभ्य नवमाते षष्ठ स्वनुवाकेषु आम्नातम्। तत्र वाजपेय विधिर्ग्रह विधि पशुविधिश्चाद्यसु त्रिष्वनुवाकेषु क्रमणाम्नातः अनुर्वाजपेय विषयोर्मैत्र ब्राह्मणयोरत्येत विप्रकृष्ट देशवर्तित्वेन बुद्धि सानिध्य भावात् श्रोतॄणां प्रतिपति सौकर्याय पूर्वोक्त दार्शिक सौमिक कांडवद ब्राह्मणेन सहैव मंत्रा व्याख्यायन्ते। तस्य च ब्राह्मणस्य प्रथमानुवाके वाजपेयं विधातुं प्रस्तौति। यजुर्वेद अष्टक 1:7 अध्याय 7 इसमें देव सवितः प्रसूव आदि वाजपेय यज्ञ के विषय में अध्वर्यु के संबंधक 6 मंत्रों के व्याख्यान किए गए हैं। उसमें रथ कर्म विषयक वाजपेय मंत्रों का व्याख्यान तैत्तिरीय ब्राह्मण 3 कांड में के 3 प्रपाठक में दूसरे अनुवाक से लेकर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 वे अनुवाक तक किया गया है। इनमें 2, 3, 4 चौथे अनुवाक में वाजपेय यज्ञ की विधि, गृह विधि और पशु विधि यों 3 विधियों का अनुक्रमश विवेचन किया गया है। इस वाजपेय यज्ञ के मंत्र और ब्राह्मणों का अतिशय दूरत्व होने से इस मंत्र के ब्राह्मण कौन हैं यह समझ में नहीं आता। अतएव याज्ञिक को वाजपेय मंत्र का और ब्राह्मण का सत्वर बोध हो जाए। पूर्वोक्त दर्श और सोम संबंध के कांड के मुताबिक देव सवितुः प्रसूव इस रथ विषयक वाजपेय मंत्र और उसके ब्राह्मण कौन से हैं, इन 2 विषय पर यहाँ पर 2 बातें लिखते हैं। इस वाजपेय संबंध के ब्राह्मणों के प्रथम अनुवाक में वाजपेय विधान की प्रारंभ में भूमिका भी दे दी गई है। उक्त भाष्य के कथन से यह बात स्पष्ट रूप से समझ में आ जाती है कि बृहस्पति नामक जो वाजपेय यज्ञ करते हैं वे देवरथ प्राप्त करने से के लिए ही किया जाता है। अर्थात प्रथम यह यज्ञ देव, ब्राह्मण और क्षत्रिय विशेषतया अश्वर शास्त्रार्थों के साथ रथ उत्पन्न करने के लिए ही करते थे, जो विश्वकर्मा वंशी करते थे। यह आगे दिए हुए मंत्र पर से स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा।
फिर दूसरे अंक में दूसरे दिन ओम नमः परमात्मने